शादी करोगी? मैं अब कदम पीछे नहीं हटा सकता। उसने इनकार कर दिया सबके सामने। नहीं हो सकता, जाओ जाके रोको उस शादी को। ज़ावियर को एक मौका दो। ये क्या हो रहा है? प्लीज सब देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, छोड़े। तो देखने दो। आदिल, आंटी भी पीछे बैठी हुई है, प्लीज छोड़े मेरा हाथ। ना छोड़े तो वहाँ क्या करे? आदिल, आदिल, क्यों की तुमने मुझसे शादी? ये कोई जिद का नतीजा है ज़ावियर? या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते थे? आनी, आज पहली बार मुझे तुम्हारे कदमों में बैठने का मौका मिला है। और मलका आलिया को देखो, अभी तक सो रही हैं। एनी कहाँ है कि नई बहू को आप लोगों ने किचन पहुंचा दिया है? किचन में नहीं है वो। अगर वो किचन में नहीं है तो फिर कहाँ है? दोस्तों, जैसा कि आपने एपिसोड 24 में देखा कि ज़ावियर और एनी की शादी हो चुकी है। दोस्तों, जहां कभी एनी ज़ावियर के लिए पागल थी, उसी का नाम अपनी डायरी के हर सफ़े पर लिखा करती थी, उसी से शादी का ख्वाब देखती थी। लेकिन अब वही एनी बिल्कुल बदल चुकी है। कभी ज़ावियर का एनी को इग्नोर करना, नफरत जैसा रवैया रखना एनी के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ का सबब होता था। लेकिन अब जब ज़ावियर खुद उससे शादी कर चुका है, उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका है, तो लगता है एनी को अब किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब तो सब कुछ बिल्कुल उलट चुका है। अब ज़ावियर एनी की मिन्नतें कर रहा है और एनी उसे नजरअंदाज कर रही है। शादी की अगली सुबह ज़ावियर जब उठता है और रूम में एनी नहीं होती, तो उसे लगता है शायद एनी किचन में होगी। लेकिन जब जीनत बेगम बताती है कि एनी न किचन में है और न ही घर में, तो ज़ावियर परेशान हो जाता है, पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसी वक्त ज़ावियर के वालिद भी वहाँ आ जाते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि घर की बहू गायब है, उनका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो सख्त लहजे में कहते हैं कि घर की बहू गायब है और तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। अदील को भी एनी पर शदीद गुस्सा आता है। वो कहता है कि कम से कम किसी को बता कर तो जाती, ये इतनी जिद क्यों करती है। ज़ावियर लगातार एनी को फोन कर रहा होता है, लेकिन एनी जानबूझकर कॉल्स रिसीव नहीं करती। वो अपने घर वापस आ चुकी होती है क्योंकि उसके काम के हवाले से बहुत से ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं। एनी अपना मोबाइल जानबूझकर कमरे में छोड़ देती है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब न कर सके और वो पूरी तवज्जो से अपना काम कंप्लीट कर सके। इधर किश्वर बेगम एनी को देखकर गुस्से से भर जाती है। वो लोग नाश्ते के लिए एनी के घर जा रहे होते हैं और एनी खुद बिना बताए वापस आ चुकी होती है। किश्वर बेगम कहती है, अभी शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए और ये लड़की वापस आ गई। एनी कानों में उंगलियां देकर अपने किचन में काम करती रहती है, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। शकील साहब एनी को पास बिठाकर समझाते हैं कि बेटा, इस तरह बिना बताए आना ठीक नहीं था। तुम अब किसी की बीवी हो, किसी की बहू हो। तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारा शौहर और उसकी फैमिली होनी चाहिए। एनी थोड़ी शर्मिंदा तो होती है, लेकिन निदा बाकी कसर भी निकाल देती है। जब अदील फोन करके बताता है कि एनी की वजह से वहाँ सब कितने परेशान हैं, तो निदा सख्त लहजे में कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से सबको कितनी टेंशन हुई। दूसरी तरफ जब ज़ावियर के वालिद को पता चलता है कि एनी अपने घर गई हुई है, तो वो और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हर रोज एक नया तमाशा, पहले शब्बी और अब ये ज़ावियर। हमारी फैमिली की रेपुटेशन मजाक बनकर रह गई है। लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि हम किस तरह की लड़की को बहू बना कर ले आए हैं। यहाँ धाबा गर्ल जैसे अल्फाज सुनकर ज़ावियर को भी बहुत दुख होता है और उसे अपने वालिद के रवैये पर गुस्सा भी आता है। उधर एनी अपने तमाम ऑर्डर्स कंप्लीट करके गाड़ी में रख रही होती है डिलीवरी के लिए कि अचानक ज़ावियर वहाँ पहुँच जाता है। वो गुस्से में एनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है। एनी परेशानी से कहती है, ज़ावियर प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, बिहेव योरसेल्फ, सब देख रहे हैं। इस पर ज़ावियर भी गुस्से से जवाब देता है कि क्या तुम्हें मेरी फैमिली के एहसासात की कोई परवाह है भी या नहीं? मुझे सबके सामने कितनी बेइज्जती उठानी पड़ी। ये सुनकर एनी भी भड़क उठती है और कहती है कि तुम मुझे मेरे काम से नहीं रोक सकते। तुम जानते हो कि मैंने फैजी से शादी करने का सोचा भी सिर्फ इसलिए था कि वो मुझे काम करने से नहीं रोकता था।
इस बात पर जावियर सिर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं रोक रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि काम के साथ साथ रिश्तों को भी संभालना सीखो। जावियर की बात सुनकर एनी कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ नजर आ रहे होते हैं। वो गहरी सांस लेती है और कहती है, रिश्ते तब संभलते हैं जब दोनों तरफ बराबरी हो, सिर्फ मैं ही क्यों हर बार समझौता करूं? जावियर एनी को घूर कर देखता है, जैसे पहली बार उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। वो नरमी से कहता है कि एनी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली के साथ थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लो। लेकिन एनी सीधा जवाब देती है कि एडजस्टमेंट हमेशा लड़की ही क्यों करे? शादी का मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी पहचान, अपना काम और अपनी जिंदगी छोड़ दूं। इसी बीच किश्वर बेगम भी वहां पहुंच जाती है और दोनों के बीच चलती बहस को देखकर और ज्यादा भड़क उठती है। वो एनी से कहती है कि तुम्हारी वजह से घर में हर रोज नया मसला खड़ा हो जाता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अब किस घर की बहू हो। एनी भी पीछे नहीं रहती और पहली दफा खुलकर कहती है कि मैं बहू जरूर हूँ, लेकिन कोई मशीन नहीं जो सिर्फ हुक्म माने। मेरा काम मेरी मजबूरी भी है और मेरी पहचान भी। ये बात सुनकर किश्वर बेगम सख्त हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही आजादी चाहिए थी तो शादी क्यों की? यहाँ से कहानी और ज्यादा सीरियस हो जाती है। जावियर दोनों के दरमियान खड़ा होकर मामला संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी खामोशी भी एनी को चुभने लगती है। फिर उसके बाद एनी अपने ऑर्डर्स डिलीवर करती है, मगर उसकी सोच सिर्फ एक ही बात पर अटकी होती है, क्या शादी के बाद भी एक औरत अपनी मर्जी से जी सकती है? इधर घर में जावियर की खामोशी उसके वालिद को और ज्यादा गुस्सा दिला रही होती है। वो सख्त अल्फाज में कहते हैं कि अगर जावियर ने अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं किया तो लोग ये समझेंगे कि इस घर में मर्द की कोई अहमियत ही नहीं। ये बात जावियर के लिए बहुत भारी होती है। वो पहली दफा अपने वालिद के सामने खामोश खड़ा होता है और वो एनी को मैसेज करता है कि घर वापस आ जाओ, लेकिन एनी का जवाब सिर्फ इतना होता है, मैं वापस आऊंगी लेकिन अपनी शर्तों पर। ये जवाब जावियर को हिलाकर रख देता है। दूसरी तरफ किश्वर बेगम एनी के खिलाफ घर वालों को भड़काने लगती है। वो कहती है कि अगर अभी से इस लड़की को सीधा ना किया गया तो आगे जाकर ये घर तोड़कर रख देगी। अदील भी इस बात पर चुप रहता है। इसी बीच निदा एनी से मिलने आती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा सब्र रखो, वरना ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एनी सीधी बात करती है कि वो सिर्फ शादी बचाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है। फैजी का नाम फिर से कहानी में घूमने लगता है। कुछ लोग जावियर के घर वालों को भड़काते हैं कि एनी का दिल अब भी फैजी के साथ लगा हुआ है। ये बात सुनकर जावियर के अंदर का शक और इनसिक्योरिटी दोबारा जाग उठती है। जावियर एनी से मिलता है और गुस्से में पूछता है कि फैजी अब भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है? एनी ये सुनकर हैरान रह जाती है और सख्त लहजे में कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं तो इस शादी का क्या मतलब? ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात तलाक तक पहुंचने के इशारे मिलने लगते हैं। दोनों के दरमियान फासले और बढ़ जाते हैं। एनी अपना बैग पैक करती है और जावियर चुपचाप उसे देख रहा होता है। दोनों के दरमियान इतनी खामोशी होती है कि लफ्ज भी हार मान जाते हैं। क्या एनी वाकई घर छोड़कर चली जाएगी या फिर ये शादी सिर्फ नाम की रह जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा अपनी पीक पर होगा। तो दोस्तों, फासले ड्रामा आपका फेवरेट है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।